हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अभी हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके वो सीबीटी कम ओएमआर होने वाले हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और आपको ओएमआर जो है फिजिकल तरीके से आपको हाथ में दी जाएगी, जिसको आपके क्या होगा, एग्ज़ाम का जो पेपर है वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा और आपको जो ओएमआर है वो आपके फिजिकल रूप से भरकर आपको एग्जामिनर को देनी है। अगर आप में से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने का काफ़ी स्टूडेंट को एक्सपीरियंस होगा, जो रेलवे की, ग्रुप डी की या जो सीबीटी बेस्ड टेस्ट होते हैं वो अगर पहले से दे चुके हैं तो उन्हें इस चीज़ का काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस है। और अगर अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं भी है तो एक डेमो के तौर पर भी आपको एग्जाम से पहले जो कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एक दिशा निर्देश में लिखा गया है कि आपको 15 से 20 मिनट का एक डेमो टेस्ट भी दिया जाएगा, जिसमें आप चीज़ें सीख सकते हैं कि आपको जो है एग्ज़ाम आपका कैसे देना है। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है पूरी गाइडलाइन पे होगी कि इन्होंने गाइडलाइन में क्या क्या चीज़ें रखी है, आपको आगामी एग्जाम में क्या क्या सावधानी रखनी है। तो देखते हैं आज की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आगामी समय में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाएं, कुछ भर्ती परीक्षाएं, याद रखें कुछ भर्ती परीक्षाएं सीबीटी कम ओएमआर, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्लस ओएमआर, यानी आपके एक तरीके से कहे तो ये एग्जाम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा। ऑनलाइन आपके कंप्यूटर स्क्रीन मेन स्क्रीन पर जो है आपका पेपर आएगा, और ओएमआर जो है आपको फिजिकल तरीके से भर के आपको एग्जामिनर को देनी है, मोड के माध्यम से आयोजित की जाएगी। तथा इन परीक्षाओं का बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर में मोड ऑफ एग्जाम अंकित किया हुआ है। सीबीटी कम ओएमआर मोड में प्रश्न पत्र कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। सीबीटी बेस्ड एग्जाम में जो है जो आपका प्रश्न पत्र है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, लेकिन अभ्यर्थी को उत्तर ऑफलाइन ओएमआर सीट पर दर्ज करना होगा। जो आपको, अगर आपको ओएमआर फिलअप करनी है तो आपको फिजिकली तरीके से आपको ओएमआर दी जाएगी, उस पर आपको ओएमआर सीट को दर्ज करना है। सीबीटी कम ओएमआर परीक्षा एवं ऑफलाइन परीक्षा में केवल यही अंतर है कि प्रश्न पत्र कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे, शेष समस्त प्रक्रिया ऑफलाइन परीक्षा के अनुसार ही होगी। यानी ये बस केवल और केवल जो आपके प्रश्न पत्र है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा, बाकी सेम प्रक्रिया जो पिछले एग्जाम में आप अपनाते हुए आए हैं वही प्रक्रिया आपको अपनानी है। ठीक है। सीबीटी कम ओएमआर परीक्षाओं के संबंध में अभ्यर्थियों को निम्नानुसार निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। पहला जो पॉइंट है वो आपके है, बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किए जाएंगे। उक्त परीक्षाओं के प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड वेबसाइट अथवा स्वयं की एसएसओ आईडी, आपको पता है एसएसओ आईडी के माध्यम से ही आप जो है आपके प्रवेश पत्र और अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो आपको जो है जो आपके एडमिट कार्ड है वो भी आपको एसएसओ आईडी से डाउनलोड करने की दिनांक व समय परीक्षा दिनांक से पूर्व सूचित कर दिया जाएगा। सेकंड जो पॉइंट है आपके, उम्मीदवार को हॉल टिकट ई प्रवेश पत्र में अंकित रिपोर्टिंग समय अर्थात परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना उचित होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपको एग्जाम में जो है 2 घंटे पहले आपके एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। बहुत सी सिचुएशन में क्या होता है, आप हड़बड़ी में जो है एग्जाम देने जाते हैं। अगर आप पिछले 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम में, और अगर केवल और केवल समय की वजह से अगर हड़बड़ी हो जाती है आपको, और अगर आपको पेपर अच्छा नहीं होता है, तो इसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल आप हैं। ठीक है, इसके लिए बोर्ड कोई भी जिम्मेदार नहीं है। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो एग्जाम होता है उससे 2 घंटे पहले जो है आपके एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। परीक्षा केंद्र परीक्षा समय से 1 घंटे पहले बंद हो जाएगा। इसके पश्चात किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी आपको एग्जाम सेंटर 2 घंटे पहले पहुंचना है, और आपका जो एग्जाम सेंटर है वो 1 घंटे पहले जो है आपके पेपर स्टार्ट होने से 1 घंटे पहले बंद हो जाएगा। उसके बाद किसी भी स्टूडेंट को वहां प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के बाहर लगाए गए सीटिंग अरेंजमेंट में देखकर अपनी कंप्यूटर लैब व ब्लॉक को सुनिश्चित कर ले। जैसे जिस तरीके से आप जब ऑफलाइन में एग्जाम होता था तो आप सीटिंग अरेंजमेंट देखते थे कि आपका इस रूम में जो है आपका एग्जाम है, उसी तरीके से आपको आपको जो है वहाँ सीटिंग अरेंजमेंट बाहर लगा हुआ है, तो आपको लैब, अपने लैब के नंबर देखने हैं और उस लैब में प्रवेश करना है। प्रवेश पत्र का फोटो आईडी के साथ सत्यापन के बाद अभ्यर्थी केंद्र में प्रवेश करके अपने लैब की तरफ जाए। अगर आप अपने सीटिंग अरेंजमेंट में अपने लैब नंबर देख लिए हैं तो लैब नंबर देखकर आपको लैब में प्रवेश करना है। अभ्यर्थी लैब के बाहर लगे लैब चार्ट के साथ अपना नाम व रोल नंबर की पुनः जांच कर ले, वे अपना कंप्यूटर टर्मिनल नंबर नोट कर ले। वहां पर जिस हिसाब से आपके रूम नंबर प्लस टेबल नंबर लिखे होते हैं ऑफलाइन एग्जाम में, उसी हिसाब से आपके जब ऑनलाइन एग्जाम होगा उस समय जो है आपका कंप्यूटर टर्मिनल नंबर नोट करना है आपको, ताकि आपको उसी सीटिंग अरेंजमेंट में जाके बैठना है।
अन्वीक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण करें वे लैब में अभ्यर्थी अपने फोटो बायोमेट्रिक रजिस्टर कराए। अभ्यर्थी को वीक्षक के द्वारा यूजर आईडी व पासवर्ड दिया जाएगा। जो आपके एग्जामिनर होगा उसके द्वारा आपको एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड दिया जाएगा। एक बार बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूर्ण होने पर अभ्यर्थी सिर्फ परीक्षा समाप्त होने पर ही कंप्यूटर लैब छोड़ सकता है। जैसे आप एग्जाम में आपके जो लैब है वहां पर एंटर हुए, उसके बाद में जो है आपके एग्जामिनर है उसके द्वारा आपको एक आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप आपका ऑनलाइन एग्जाम पूरा 3 घंटे का जो पेपर होने वाला है वो दे सकते हैं। और अभ्यर्थी सिर्फ परीक्षा समाप्त होने के बाद, अगर आपका 3 घंटे का पेपर पूरा हो जाता है उसके बाद ही जो है आप कंप्यूटर की लैब को छोड़ सकते हैं। अन्वीक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी अपने टर्मिनल पर ही बैठे वे कंप्यूटर पेरिफेरल्स की स्वतः जांच कर ले। वीक्षक के कहने पर अभ्यर्थी अपने स्वयं के यूजर आईडी व पासवर्ड का प्रयोग कर मॉक टेस्ट लॉगिन, आपको याद रखना है, मॉक टेस्ट लॉगिन बटन पर क्लिक कर कर मॉक टेस्ट दिया जा सकता है। यानी जब आपका एग्जामिनर आपको आईडी और पासवर्ड दे देता है उसके बाद में वीक्षक के कहने पर अभ्यर्थी अपने स्वयं के यूजर आईडी व पासवर्ड का प्रयोग कर मॉक टेस्ट लॉगिन, यानी आपको ऊपर एक आएगा आईडी और आपके नीचे आएंगे पासवर्ड, ऊपर आपको आईडी और नीचे पासवर्ड डालकर आपको मॉक टेस्ट लॉगिन पर क्लिक कर देना। ये उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी आसान वाली बात है जिन्होंने पहले से रेलवे के जैसे एग्जाम, एसएससी जैसे एग्जाम दे चुके हैं, सीबीटी बेस्ड काफ़ी एग्जाम दे चुके हैं, तो उनके लिए काफ़ी इजी है। मॉक टेस्ट अभ्यर्थी को परीक्षा की पद्धति से परिचित कराने का एक माध्यम है। अगर इस मॉक टेस्ट के दौरान अभ्यर्थी को कोई भी परेशानी हो रही है तो तकनीकी स्टाफ इन विजिलेटर से संपर्क कर समस्या का समाधान कर सकते हैं। आपको एग्जाम से पहले जो है आपके एक मॉक टेस्ट करवाया जाएगा, जिसमें आपके जब जो आपके रियल एग्जाम होने वाला है उससे पहले एक मॉक टेस्ट करवाया जाएगा, ताकि आपसे कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो वहाँ पे जो आपके स्टाफ उपस्थित है उनसे आप गाइड ले सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा दी गई मॉक टेस्ट का मूल्यांकन नहीं होना है। जो है आपके जो फ्री ऑफ मॉक टेस्ट होगा जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आपको एग्जाम किस तरीके से दिया जाना है, उसका मूल्यांकन नहीं होगा क्योंकि ये फ्री ऑफ मॉक टेस्ट होगा। ठीक है। लैब के वीक्षक द्वारा अभ्यर्थी को ओएमआर सीट उपलब्ध कराई जाएगी। जो आपके एग्जामिनर होंगे उसके द्वारा आपको ओएमआर दी जाएगी। अभ्यर्थी उस ओएमआर सीट में जरूरी प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक पढ़े। उम्मीदवार को इन्विजिलेटर की उपस्थिति में अटेंडेंस शीट पर हस्ताक्षर करना होगा तथा उसमें निर्धारित स्थान पर हिंदी के दिए गए वाक्यों को अपनी हस्तलिपि में दर्ज करना आवश्यक है। लैब वीक्षक द्वारा कहने पर यूजर आईडी पासवर्ड का प्रयोग कर अभ्यर्थी एग्जाम लॉग इन बटन पर क्लिक करें। लॉग इन के पश्चात की स्क्रीन में प्रदर्शित टेस्ट बुकलेट नंबर को ओएमआर सीट में ध्यानपूर्वक टेस्ट बुकलेट नंबर के स्थान पर ही अंकित करें। बुकलेट नंबर का ओएमआर सीट में अंकित करना जो है आपका अनिवार्य हो जाता है। सीबीटी परीक्षा की गाइडलाइन व टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़कर अभ्यर्थी आई एग्री बटन पर क्लिक करें। वेटिंग स्क्रीन में जाए। इस स्क्रीन में परीक्षा शुरू होने के समय का काउंटडाउन उल्टी गिनती में चलता होगा। जैसे कि आपका एग्जाम 1 घंटे पहले होने वाला है तो आपके उल्टी गिनती में उसमें जैसे 59, 58 मिनट्स, 57, 56 इस तरीके से आपके उल्टी गिनती में जो है मिनट चलेंगे। परीक्षा शुरू होने के समय पर परीक्षा के प्रश्न स्वतः ही कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है आपके सामने प्रदर्शित हो जाएंगे। अभ्यर्थी प्रश्न को पढ़कर उसका जवाब अलग से दी गई अपनी ओएमआर सीट में अंकित करें। यानी कि आपको कंप्यूटर पर जो है क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो है आपको अगर आंसर पता है तो उसके बाद में आपको ओएमआर में काला गोला करना है। ठीक है। परीक्षा सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर पर उत्तर देने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। यानी आपके सामने जो है कंप्यूटर की जो स्क्रीन होगी उसमें ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाया गया है ताकि आप उसमें उस क्वेश्चन का आंसर दे सके। इसके लिए आपको ओएमआर उपलब्ध करवाई गई है। अभ्यर्थी ध्यान दें कि कंप्यूटर स्क्रीन पर एक समय पर एक ही प्रश्न प्रदर्शित होगा। शेष परीक्षा अवधि कंप्यूटर स्क्रीन पर हमेशा प्रदर्शित होती रहेगी, जिसे ध्यान में रखकर अभ्यर्थी अपने परीक्षा समय का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। जो आपके कितना जैसे 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे में आपके वहां पर एक वॉच टाइम चलता रहता है कि आपके परीक्षा में 3 घंटे पूरे होने में इतना टाइम बाकी बचा है, तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज है। परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए ओएमआर उत्तर पत्रक पर 5 विकल्प, आपको पता है जो अभी 5 ऑप्शन वाली चीजें स्टार्ट कर दी है, तो 5 विकल्प गोले दिए जाएंगे। पहले 4 विकल्प गोला ए बी सी और डी उत्तर से संबंधित तथा 5वां विकल्प ई होगा जिसका अनुत्तरित प्रश्न से संबंधित होगा। जैसे 4 ऑप्शन तो आपको हर एक एग्जाम में दिए जाते थे, अगर आपको चारों ऑप्शन में अगर आपको वो क्वेश्चन छोड़ना है तो आपको जो है 5वां ऑप्शन ई जो है काला गोला करना होगा। अभ्यर्थी को ओएमआर उत्तर पत्रक पर संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए
सही उत्तर निर्दिष्ट करने हेतु ए, बी, सी या डी अर्थात पहले चार में से केवल एक विकल्प गोला नीले बॉल पॉइंट से जो है गहरा करना होगा। यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो पांचवा विकल्प जो है गोले ई को गहरा काला कर सकता है। अगर आपको आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें से आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो आपको जो पहले तो क्या होता था कि आपको उसको छोड़ के आ जाते थे, लेकिन अब आपको जो है पांचवा गोला ई भरना है। यदि पांचों विकल्पों में से कोई भी विकल्प गोला गहरा नहीं किया गया है तो उस प्रश्न के अंकों का 1/3 भाग काट लिया जाएगा, यानी 1/3 जो है आपके माइनस मार्किंग कर ली जाएगी। 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया जाता है तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य यानी डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाता है। यदि आपके जो है 10% से अधिक क्वेश्चनों में आप पांचवा गोला नहीं भरते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और फिर आप खाली छोड़ के आ रहे हो 10% से ज्यादा, तो आप सीधे तौर पर उस परीक्षा से डिस्क्वालिफाइड हो। प्रत्येक प्रश्न के लिए कोई एक विकल्प गोला भरा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए अच्छी चीज है। अगर एग्जाम आपका 3 घंटे का हो रहा है तो 3 घंटे के बाद जो आपके एग्जामिनर होगा वो आपको 10 मिनट जो है आपको पांचवा ऑप्शन भरने के लिए टाइम दिया गया है, अतिरिक्त टाइम। परीक्षा अवधि समाप्त होने पर स्वतः ही परीक्षा स्क्रीन बंद हो जाएगी। जैसे ही आपका 3 घंटे होंगे, 3 घंटे के बाद में जो आपके जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अवधि समाप्त होने पर शिक्षक को अपनी ओएमआर सीट को सौंपना होगा। जैसे ही आपके एग्जाम पूरा 3 घंटे का खत्म हो जाता है, उसके बाद जो आपने ओएमआर में काले गोरे करे हैं वो आपको एग्जामिनर को आपकी ओएमआर सीट देनी है। ओएमआर सीट शिक्षक को उपलब्ध कराने के बाद अभ्यर्थी फिर से अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करके लैब छोड़ सकते हैं, यानी आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एक बार वापस से होगा जब आप बाहर निकलेंगे तब। ठीक है, दिव्यांगजन परीक्षार्थी जिन्हें बोर्ड के नियमानुसार देय सुविधाओं में श्रुति लेखक की आवश्यकता है, ऐसे अभ्यर्थी केंद्र शिक्षक को परीक्षा के 3 दिन पहले आवेदन पत्र एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे तथा केंद्र शिक्षक उसको भौतिक रूप से देखकर तथा प्रमाण पत्र के आधार पर जांच कर नियमानुसार श्रुत लेखक उपलब्ध करवाएंगे। ये जो दिव्यांगजन स्टूडेंट है उनके लिए है। परीक्षा प्रश्न पत्र का मास्टर प्रारूप परीक्षा समाप्त होने के बाद अगले 2 दिन में बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा ताकि अभ्यर्थी पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपने स्तर पर रिव्यू कर सके। जैसे कि आपने अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो जो आपके टीचर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता है अभी जो आपके यूजीसी नेट का पेपर होता था, इससे पहले जो अभी जो ऑनलाइन पेपर हुआ है वो पहली बार हुआ है। इससे पहले जो भी पेपर हुए वो आपके ऑफलाइन हुए हैं। ठीक है, तो अभी आपके लिए अच्छी चीज़ है कि आपको अभी से सीखने का मिल रहा है। परीक्षा केंद्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किए गए हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह के लिए जांचे बहकावे में नहीं आए तथा परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया द्वारा किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर विचार न करें। आपको जो है बोर्ड की वेबसाइट को ही ऑथेंटिक मानना है। अगर आपके लिए कोई भी सूचना होगी तो आपको बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, ये जो आपके वो सारी चीज़ें थी जो इन फ्यूचर आने वाले ऑनलाइन एग्जाम में होने वाली है। अभी एलडीसी एग्जाम को लेके भी काफ़ी स्टूडेंट की क्वायरी आ रही थी कि जो एलडीसी का एग्जाम होगा वो आपके ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो जो 7 जुलाई का आपका एक ट्वीट है, आपके 7 जुलाई का आलोक राज जी का एक ट्वीट है, 11 अगस्त को होने वाले एलडीसी का एग्जाम जो है सीबीटी मोड या ऑफलाइन, ये ऑफलाइन ही होगा जैसे तमाम एग्जाम हो रहे हैं। यानी पिछले जो एग्जाम ऑफलाइन होते आए हुए हैं वैसे ही आपका एलडीसी का एग्जाम होने वाला है। ये आपके एक दैनिक भास्कर की एक न्यूज कटिंग है। अब स्क्रीन पर दिखेगा पेपर छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा से होगी शुरुआत। जो अभी हमने जो गाइडलाइन पढ़ी है उसकी शुरुआत जो है आपके छात्रावास अधीक्षक परीक्षा से हो सकती है। ठीक है, ये देखिए ये लिखा हुआ है जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या 10,000 से कम है। ऐसे ऐसी वैकेंसी जिसमें जो आपके स्टूडेंट है वो 10,000 से कम है, उसमें ये शुरुआत हो सकती है। सिस्टम समझने के लिए होगा मॉक टेस्ट। आपके एग्जाम से पहले एक मॉक टेस्ट होगा जिसमें अभ्यर्थी जो है अभ्यर्थियों को नए सिस्टम में परीक्षा देने में कोई परेशानी नहीं आए इसलिए मॉक टेस्ट की भी व्यवस्था रहेगी। परीक्षा से करीब आधा घंटे पहले अभ्यर्थी यूजर आईडी व पासवर्ड का प्रयोग कर मॉक टेस्ट लॉगिन पर बटन क्लिक करके मॉक टेस्ट दे सकता है। मॉक टेस्ट अभ्यर्थी को परीक्षा की पद्धति से परिचित कराने के लिए है। अभ्यर्थी परेशानी आने पर नजदीकी जो अपने स्टाफ है, जो आपके एग्जामिनर है, वहां से उनसे गाइड ले सकता है। ये है हाइब्रिड मोड पर जो परीक्षा की होगी उसकी गाइडलाइन के बारे में हमने पूरी चर्चा कर ली है। और अभी एक आज की ही एक न्यूज कटिंग और आई है जिसमें जो है टैबलेट बेस्ड टेस्ट देने की बात कही है आलोक राज जी ने। टैबलेट बेस्ड टेस्ट यानी टीबीटी में टैबलेट पर परीक्षा अंडर
कंट्रीब्यूशन है इसका अभी वैलिडेशन होना बाकी है। हम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, यदि सफल रहा तो ये एग्जाम की दुनिया में एक क्रांतिकारी कदम और बदलाव होगा। इसके साथ ही एक जो है न्यूज़पेपर की कटिंग भी है कि आपके जो आगामी परीक्षा होने वाली है उसके लिए जो है आपके टीबीटी यानी टैबलेट जो टेस्ट हो सकता है, आपका जो पेपर है वो आपके अभी तक तो जो होने वाला है वो ओएमआर पे हो रहा है, लेकिन इन फ्यूचर आने वाले समय में वो आपके टैबलेट पे हो सकता है। ठीक है। 15 लाख अभ्यर्थियों के लिए होने वाली परीक्षा चुनौती। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिसमें 15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की ओर से आवेदन किया जाता है। बोर्ड की ओर से आगामी दिनों में पशु परिचर भर्ती आयोजित की जाएगी, इसमें करीब 17 लाख फॉर्म है। इसके अलावा सीईटी पटवार शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के 15 लाख फॉर्म है। तो ऐसी जो बड़ी वैकेंसियां होगी उसके लिए जो है आपके जो टैबलेट वाली हो जाए या कंप्यूटर का जो पेपर होने वाला है सीबीटी बेस, ये जो कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए एक काफी खर्चीले वाला काम हो जाएगा, तो इसके लिए एक अलग से प्लानिंग हो रही है। और इसकी जो शुरुआत है वो 30 अगस्त से हो रही है। बोर्ड ने 30 अगस्त से ऑनलाइन पेपर देने की तैयारी कर ली है। बोर्ड की ओर से 30 अगस्त को छात्रावास अधीक्षक का पेपर हो रहा है, अल्पसंख्यक मामलात विभाग वाला, जिसमें जो है इस परीक्षा के बाद कोई अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी प्रयोग करेंगे। प्रयोग सफल होने के बाद बड़ी भर्ती परीक्षाओं पर लागू किया जा सकता है। यानी इसकी जो शुरुआत है वो आपको 30 अगस्त को जो है छात्रावास अधीक्षक का एक पेपर होने वाला है। अगर सारी चीजें जो है अच्छे तरीके से हो जाती है तो इन फ्यूचर आने वाली सारी वैकेंसियों में जो है आपको ये नवाचार देखने को मिल सकता है। ये जो सारी तमाम चीज़ें जो की जा रही है वो सिस्टम में सुधार के लिए की जा रही है, ताकि जो भी व्यक्ति जो भी स्टूडेंट जो है फ्रॉड तरीके से लग रहे हैं उस पूरे तरीके से भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके, मेहनत करने वाले स्टूडेंट को जॉब मिल सके। तो आपको भी इस सीबीटी बेस्ड एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट देने हैं। और अभी एलडीसी का एग्जाम जो है आपके अगस्त में होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस मोर देन प्रैक्टिस सबसे अच्छी रहती है। ठीक है, तो धन्यवाद।